सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 5 बातें कही हैं, जिसको कहने के बाद उसने यूजीसी नए नियम 2026 पे रोक लगाई है। यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा है, पहली बात। दूसरी कि 2012 के नियम ही अभी चलेंगे, दूसरा उसने कहा है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूजीसी का नया नियम अस्पष्ट है, उसने साफ शब्दों में कहा है। चौथा, उसने कहा है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। और पांचवा, उसने कहा है कि केंद्र सरकार को नोटिस और जवाब, यानी पहला उसने नोटिस दिया है और दूसरा केंद्र सरकार से उसने जवाब मांगा है। तो जब अस्पष्ट है तो यह चीज तो बीजेपी को भी पहले पता हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने कदावर लोग उसमें हैं। और दूसरा, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो कमेटी जो गठन हुई, जो सारे नियमों को बनाया गया, बाद में इसे एक बार देखा भी गया होगा लागू करने से पहले, तो क्या यह अस्पष्ट नियमों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के या उस कमेटी के कदावर शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं चला सर? मैं ये कह सकता हूं कि जो नया कानून था, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और बिना किसी गुरेज के कह सकता हूं, उसमें कुछ क्लॉज ऐसे थे जो भविष्य में आपस में विद्वेष बढ़ाते और उसके दुरुपयोग की संभावनाएं थी। क्योंकि पूरा तो मैंने उसको मतलब ब्रीफ किया नहीं, अभी तक पढ़ नहीं पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने किन किन क्लाजों पे क्या कहा है। इस पे देख लीजिएगा सर। लेकिन जब जो मैं यूजीसी के बारे में अभी तक पढ़ा जी, उसमें कुछ ऐसे क्लास थे जो वास्तव में, हाँ ये जरूर है कि तो उस वर्ग को एक आवरण की जरूरत तो है जी, जिनका मतलब शोषण होने के चांसेस रहते हैं जी। लेकिन उनको आवरण देने के चक्कर में एक दूसरे वर्ग को कष्ट पहुंचाया जाए या पहले ही घोषित कर दिया जाए कि इस वर्ग के सारे लोग ऐसे ही होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और व्यक्तिगत है नीलेश मिश्रा, मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इसमें 2 कदम आगे बढ़े। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान भी आया है, हम देख रहे हैं और इसको पूरा सुधार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम अभी आपने लिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है, लेकिन यह मौखिक तौर पे उन्होंने कहा था, लिखित उन्होंने नहीं दिया था। तो क्या ये माना जाए कि उन्होंने जो कहा था या जो कहा है वह लिखित आ सकता है भविष्य में, कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है? हाँ, जरूर ऐसा आएगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी एक गंभीर नेता है। लेकिन मौखिक उन्होंने कहा, यूजीसी में परिवर्तन की बात उन्होंने नहीं कहा। बीजेपी सार्वजनिक फोरम में या पर्सनल फोरम में जी जो कहती है वो करती है। ओके, किसी को विश्वास नहीं था जी कि पाकिस्तान में घुस के हम कुछ करेंगे जी। अमितेश टाइम्स भी यही है, नीलेश मिश्रा भी यही जी। है। कल आप फिर मुझे घेर सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को घेर सकते हैं जी। मैं घेरने के लिए तैयार हूं जी। कि एक शायर की लाइन है कि मैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू, बोलते लोग ना, ये विपक्ष के लोग जी इसको जिस शब्दों से हवा दे रहे हैं और जिन शब्दों से ये प्रदर्शन हो रहा है, ये तो यूजीसी छात्रों का मामला है ना, विश्वविद्यालय का मामला, विश्वविद्यालय का मामला है जी। और छात्र को सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? संस्कार की जी। जिन शब्दों से इसका विरोध हुआ है कुशीनगर या कहीं भी, और वो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, शोभा नहीं देता है जी। ब्राह्मण मतलब संस्कार होता है, क्षत्रिय मतलब तेज होता है, संस्कार होता है जी। आज तक हिंदुस्तान में तमाम बिल आए, तमाम तरह के एक्ट लागू किए गए, लेकिन यह कैसा एक्ट है कि प्रत्यक्ष रूप से ना पक्ष और ना ही विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है? आखिर कारण क्या है सर? मैंने पहले भी कहा चूक हुई है और उसको कहीं न कहीं ये गवर्नमेंट ही सुधारेगी। जिसने दर्द दिया वो दवा भी दे। नहीं, ये एक बार अभी पूरी नहीं हो पा रही है मेरे प्रश्न का उत्तर। सर, ये पक्ष और विपक्ष इस पे बोलने से कतरा क्यों रहा है? देखिए, विपक्ष तो बोल रहा है, आप कैसे कह रहे हैं विपक्ष नहीं बोल रहा? बहुत स्पष्ट नहीं। विपक्ष पूरा टूल किट मिल गया उनको, बना बनाया, उसका पूरा प्रयोग विपक्ष कर रहा है। हाँ, शायद आपको ये पता हो, लेकिन युवा ये देख रहा है। चेहरे देखिए जो विरोध में है, उसमें 75+ लोग
जी कहीं न कहीं विपक्ष की राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। जी उनको गाड़ी घोड़ा देने वाले कहीं न कहीं विपक्ष के लोग हैं। जी। हाँ, कुछ लोग मैं मानता हूँ स्वप्रेरणा से गए हैं। यूजीसी पे अंतिम क्वेश्चन आपसे, अंतिम प्रश्न। खड्डा विधानसभा में सामान्य वर्ग का अच्छा खासा वोट प्रतिशत है, ये बात आप भी जानते होंगे सर, क्योंकि इतने दिनों से राजनीति में आप हैं और चुनाव का 1 वर्ष मात्र बचा हुआ है। 2026 चल रहा है, 2027 में विधानसभा की चुनाव है। यूजीसी के नए नियम 2026 का इस चुनाव में कुछ असर पड़ेगा या नहीं? देखिए, चुनाव तक तो मुझे पूरा विश्वास है कि यूजीसी कोई मुद्दा रह नहीं जाएगा। 2-3 दिन और यूजीसी का खेला है। जहां तक आप बात कर रहे हैं सामान्य वर्ग के वोट अधिक हैं, ये अधिक है, तो नीलेश मिश्रा सक्रिय राजनीति में 2002-3 से है लगभग जी। लंबे सामाजिक क्षेत्र पहले था जी और 6 से तो मैं फुल स्ट्रीम की राजनीति कर रहा हूँ। जी। तो 6 से 26 कम समय नहीं होता, 20 साल, लगभग 20 वर्ष का समय 20 होता वर्ष है। का समय होता है। जी और मैंने कभी सामान्य पिछड़ा और दलित वर्ग को वोट की नजरिए से नहीं देखा। पूरा विधानसभा मेरा परिवार है। जी।